डवाली में कपड़ा व्यापारी जो कि वैष्णो माता मंदिर, शीतला माता मंदिर के बिल्कुल सामने उनका घर है। उनके घर में कल रात जो है स्पार्किंग की वजह से पूरा घर जो है उसमें आग लग गई। शादी वाला ये घर है, उनकी बेटी की शादी थी और इसी बीच आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी भयानक उस वक्त आग लगी कि पूरा घर जो है उसमें नष्ट हो गया। वार्ड नंबर 2 में इस वक्त मौजूद है, तो हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको जानकारी किस तरह? मैडम जी, मैं रात बाहर हनुमानगढ़ से जहाँ आया, वीरवार था, मैं हर एक वीरवार को हनुमानगढ़ जाता हूँ जी। तो आया तो फाटक बंद था और फायर ब्रिगेड बहुत ही तेजी में थी जी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला भी वैष्णो मंदिर के पास आग लग गई जी। तो मैं तो ऊपर से होके अंडरपास होके जहाँ पे पहुँच गया जी। लेकिन इसमें फायर ब्रिगेड को पहुँचने में दिक्कत बहुत आई जी और उन्होंने आके बहुत संभाला, लेकिन पहले बहुत दिक्कत आई। हम प्रशासन से यही बात चाहते हैं भी एक जो फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम है फाटक के इस पार भी रखना चाहिए जी, जिससे आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पब्लिक को ना आए जी। अभी कुछ टाइम पहले जैसे ये फाटक वाला तो हमेशा से लोग ट्रैफिक की वजह से बड़े दिक्कत में रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े जिस तरह से नेता लगा लीजिए, ये आवाज बड़ी उठाते हैं, लेकिन हल कभी नहीं हो पाया और इसका जो हादसे का जो कारण है कहीं ना कहीं ये भी बढ़ता हुआ नजर आता ये तो मैडम जी है जी, जो भी बात होती है वो कागजों में रह जाती है, उसको कोई आगे एक्शन नहीं लेता जी। इसको हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं भी किसी तरीके से भी हो सके फायर ब्रिगेड का एक कोई भी छोटा साधन फाटक के उर्ली सर खड़ा होना चाहिए, कमेटी में खड़ा हो या कोई अपनी संस्था बना के जहाँ पे खड़ा करना चाहिए। यही हमारी प्रशासन से आपसे रिक्वेस्ट है। परिवार वाले जिस तरह से शिकायत कर रहे थे कि जो बिजली विभाग है उनके लोगों ने मतलब सुनवाई जो है वो टाइम पर नहीं की और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसे लेकर क्या कहना है? मैडम जी, मैं पास में था जी। बिजली बोर्ड वालों को जय साहब से 2 बार पत्र महोदय ने भी बात की, मैंने भी बात की, कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन बहुत देरी बाद सब सारा प्रशासन जहाँ पे था, डीएसपी साहब जहाँ थे, लेकिन उनके आदमी बहुत लेट पहुंचे। उनसे पहले तो हमने खुद ने कुछ तारें काट के मेन स्विच बंद करके उसको बचाने की कोशिश की। अगर प्रशासन मौके पे पहुंचता, लेकिन ये बिजली वालों की बहुत अनगेली है। वो जो काम को नहीं संभालते हो, अभी भी नहीं संभाल रहे। जैसे जहाँ शहर में अभी इतने खंबे खाली पोल खड़े हैं, उनको हटाने की कोशिश ही नहीं कर रहे जी वो। किसी प्रकार का कुछ तारे नीचे हैं। कल भी वार्ड नंबर 2 की एक वो है, वो भी एक हादसा होने वाला चांस है जी। लेकिन प्रशासन, बिजली बोर्ड प्रशासन बिल्कुल इसकी तरफ गौर नहीं कर रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो इस तरह के अधिकारियों पर होनी चाहिए? हम तो कहते हैं जो ऊपर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं या बिजली मंत्री जी बैठे हैं, इस पे गौर करके उन पे एक्शन लेना चाहिए जी। आने वाले टाइम में कोई ऐसा हादसा ना हो, ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो जी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वार्ड 2 के पार्षद से हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग की आनाकानी की वजह से उन्हें बेहद मुशक्कत का सामना करना पड़ा और दूसरा हर बार जो कारण बनता है वो डवाली में जिस तरह से डवाली 2 भागों में बटा हुआ रेलवे लाइन की वजह से, तो अगर फाटक बंद है और इस वक्त कोई भी त्रासदी अगर मान लीजिए कहीं पर हो जाती है तो उसके बाद दूसरी तरफ से यहाँ पर सुविधा का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन 2 बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, या तो अंडरपास की सुविधा या फिर सेम उसी तरह की सुविधाएं जो है वो रेलवे की इस साइड भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है मौके पर अगर कोई त्रासदी होती है तो इतनी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है। उसे लेकर प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे कि उन्हें भी जो है जनता का साथ देना चाहिए। अगर जनता का विकास चाहते हैं तो जनता का साथ अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं उर्वशी।